नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें चौथा अधिकार इसका नाम है शिक्षाव्रत अधिकार। शिक्षाव्रत अधिकार में शिक्षाव्रत 4 प्रकार के उसका वर्णन देख रहे हैं। पहला देशावकाशिक, दूसरा कौन सा शिक्षाव्रत? सामायिक, तीसरा प्रोषधोपवास और चौथा वैयावृत्ति। इसमें अभी चल रहा है प्रोषधोपवास। तो प्रोषधोपवास का स्वरूप क्या बताया था? आज थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज करते हैं। मंडे प्रोषधोपवास यानी प्रोषध में उपवास करना। एक तो अर्थ ये बताया था, अर्थात प्रोषध का अर्थ पर्व, पर्व में उपवास करना। पर्व है कौन से? अष्टमी, चतुर्दशी, ये शाश्वत पर्व हैं। अन्य भी पर्व हैं, लेकिन यहाँ पर पर्व की विवक्षा इतनी है। नहीं तो कोई कहे 10 लक्षण भी पर्व हैं, तो 10 लक्षण के 10 दिन में उपवास कर रहे हैं अष्टानिका में, तो वो अलग से आप कर सकते हो। लेकिन जिस शिक्षा व्रत की हम बात कर रहे हैं उसमें तो ये अष्टमी चतुर्दशी ही लेना, इसलिए राथा में ले लिया था। पर्वणि अष्टम्याम, पर्व में यानी अष्टमी में और चतुर्दशी, जो चतुर्दशी पर्व का दिन है, उसमें करना 4 प्रकार के आहार का त्याग। 4 प्रकार के आहार कौन से बताए थे? खाने का, पीने का, और एक चाटने का। हाँ तो अच्छा शब्द बोलो ना। लेय, पेय, स्वाद्य और खाद्य, एक तो ये बताए थे। और एक दूसरे टाइप से बताया था अशन, पेय, खाद्य और लेय। ये पिछले हफ्ते कर चुके। अशन यानी जो 2 रोटी दाल भात सब्जी खाई जाती है, जिससे पेट भरा जाता है, मूल जो अपनी डाइट रहती है, उसको बोलते हैं अशन। और लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, समोसा, समोसा केले का हो उसको बोलते हैं खाद्य। पीने के शरबत, पानी, दूध, सब वह पेय। और जो चाट करके चीजें खाई जाती है उसको बोलते हैं लेय। इस प्रकार 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, उसे सामान्य रूप से उपवास कहते हैं। इसी के अंतर्गत फिर अपन ने 4 शब्द के अर्थ देखे थे। एक प्रोषद, एक था उपवास, एक अनुपवास और एक प्रोषधोपवास। ये 4 चीजें बताई थी। इसको रिवाइज करके अपन आगे पढ़ेंगे। प्रोषद यानी क्या बताया था? सभी नए हो आप लोग प्रोषद यानी एक बार भोजन करना, एकासन करना, और वो भी कैसा करना कि अगले दिन तक का त्याग करना, अगले दिन के सुबह के भोजन तक का, उसे बोलते हैं प्रोषद। एक बार भोजन करने को बोलेंगे प्रोषद। फिर बताया था उपवास। उपवास यानी 4 प्रकार के आहार का पूर्ण रूप से त्याग करना उस दिन के लिए, उसे बोलते हैं उपवास सामान्यतया। फिर एक बताया था अनुपवास। अनुपवास यानी उपवास ही है लेकिन उपवास एग्जैक्टली नहीं, उपवास जैसा है। तो इसमें क्या होगा? गर्म नहीं, जल ग्रहण करना, मात्र जल लेना, जल को छोड़ करके बाकी सब प्रकार के आहार का त्याग करना। और जल भी बार बार नहीं, एक आध बार लिया, 1-2 बार, इतना जल, वह कहलाता है अनुपवास। ठीक, 3 शब्द हो गए। अब एक है प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास यानी अब इस प्रोषद के साथ में उपवास करना। प्रोषद यानी जो एकासन था, उस एकासन के साथ में उपवास करना, उसे बोलेंगे प्रोषधोपवास। तो कैसे होगा? पर्व के 1 दिन पहले और पर्व के 1 दिन बाद करना प्रोषद, और पर्व के दिन करना उपवास, तो ये कहलाएगा प्रोषधोपवास। इसको बोलते हैं 4 आहार का त्याग। 3 दिन में कितनी आहार की बेलाएं होती है? बेला है ना टाइम। 3 दिन में कितनी बार खाने के टाइम होते हैं? हाँ, ऐसा नहीं कि आप बोलो 6 चुक 3 दिन में 6 आहार की बेला मानी गई। तो उस 6 आहार की बेला में से 4
बेला 4 टाइम का त्याग करना, उसको बोलते हैं प्रोषदोपवास। कैसे त्याग होगा? एक जो पर्व उस दिन के दोनों सप्तमी का, जैसे अष्टमी ना, तो अष्टमी यानी पर्व का दिन, उसके एक दिन पहले सप्तमी, सप्तमी का सुबह का भोजन लिया, शाम का त्याग किया। उपवास यानी अष्टमी वाले दिन के दोनों टाइम के भोजन का त्याग किया। और जो नवमी है, नवमी में क्या किया कि एक टाइम के भोजन का त्याग किया। सुबह का कि शाम का? सुबह भोजन करना, शाम का त्याग करना। ऐसा नहीं करना लगातार चलाना और हम शाम को खोलेंगे उपवास। उपवास तो सुबह ही खुलेगा, क्योंकि अतिथि को भोजन सुबह ही कराया जाता है ना। अभी अपन विधि में देखेंगे कि अतिथि को आहार करा करके फिर स्वयं भोजन ग्रहण करे, तो अतिथि सुबह थोड़ी ना, शाम को थोड़ी ना मिलेगा। उत्तम अतिथि यानी मुनिराज, वो सुबह मिलेंगे, इसलिए सुबह। लेकिन उस दिन के शाम के भोजन का त्याग, ऐसा करके 4 टाइम के आहार का त्याग होगा। तो प्रोषद में भी सब कुछ है कि सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। सुबह ही होगा ना भाई प्रोषद, तो शाम को कैसे होएगा? नहीं, अगर एक दिन पहले जैसे अगर एक दिन पहले से सप्तमी वाला, हाँ, तो उस दिन अगर वो सुबह ही नहीं ले भोजन और शाम को ले, ऐसा नहीं सुबह ही लेना है भोजन। हाँ, क्योंकि सुबह ही टाइम है बराबर भोजन लेने का। सुबह जैसा भोजन पचता है वैसा शाम को नहीं रहता। सुबह के बाद में पूरा दिन भर रहता है, उसमें सूर्य की किरणें रहती है, तो इसलिए सुबह भोजन करना बराबर है। आप मुनिराज के लिए वैसे ही भाई, एक टाइम भोजन लेना है, एक टाइम सुबह लो कि शाम को लो। ये शाम योग्य समय नहीं उतना। सुबह प्रातः काल का जो भोजन है वो यदि एक बार यदि लेना है तो प्रातः काल लेना। कभी नहीं ले सके और शाम को ले, वो अलग बात है। मतलब किसी, अब समझो शिखर जी की वंदना करने गए, सुबह भोजन उतरते उतरते ही 4 बज गई, तो आप सुबह का नहीं किए, तो एक अलग बात है। लेकिन सामान्यतः यदि एक टाइम भोजन लेना है तो वो सुबह का लेना है, शाम का नहीं। शाम का तो त्याग होता है, ठीक है। तो ऐसा करके क्या हो गया, ये 4 प्रकार नहीं, 4 बार के आहार का त्याग किया। इसको बोलते हैं प्रोषदोपवास। इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट प्रोषदोपवास। 3 प्रकार के बताएं। अब क्या है कि इतना ज्यादा विस्तार, इसमें कितने घंटे का उपवास हुआ? एक दिन का तो हो ही गया अष्टमी का, लेकिन एक दिन से ज्यादा का हुआ है। कितना हुआ आप जोड़ करके मुझे बताओ। अष्टमी सप्तमी से चालू किया था, अष्टमी को भी किया और नवमी के दिन भी कंटिन्यू रहा थोड़ा बहुत, तो कितने घंटे का उपवास हुआ ये? नवमी के दिन मतलब 12 बजे खाना खाता है, उसके पहले तक का उपवास है। हाँ, उपवास मतलब चल ही रहा है ना, पहले खोले ही नहीं उपवास। 48 घंटे का, 48 घंटे यानी 2 दिन। भाई सप्तमी के दिन 12 बजे तक आहार से फ्री हो गए थे, आहार करके करा के, तो 12 बजे से त्याग चालू हुआ था। 12 बजे से सप्तमी की लेकर के अष्टमी की 12 बजे तक हो गए, और फिर उस दिन 12 बजे से लेके नवमी की 12 बजे तक लगभग आहार कराया, उसके बाद किया या करने बैठे, तो इस प्रकार से 48 घंटे। इसको बोलते हैं 16 प्रहर का उपवास। 16 प्रहर यानी एक प्रहर में होते हैं 3 घंटे, तो 48 घंटे के कितने प्रहर हुए? 16, ऑब्वियसली बात है। तो 16 प्रहर का उपवास उत्कृष्ट माना जाता है। लेकिन कोई ऐसा ना कर पाए, बोले ये तो बड़ा कठिन है, अपने से तो एक टाइम ही छूटना मुश्किल होता है, तो आचार्य कहते हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। तो दूसरे प्रकार में मध्यम में बताया। मध्यम में क्या किया? 3 बार के आहार का त्याग। 3 बार के आहार का त्याग कैसे करना? नहीं, वो अपन आगे देखेंगे। उसमें मध्यम में ऐसा कहा, प्रोषद करना एक दिन पहले, प्रोषद करना एक दिन बाद, और वो जो उपवास वाला दिन है उस दिन करना अनुपवास। जल का एक सहारा रहेगा, तो एक जल ले लेना, तो वो 1 बार के आहार का त्याग हुआ। 1 बार का ग्रहण, जल लिया तो 1 बार का ग्रहण मान लिया, ऐसा करके 3 बार का त्याग, तो ये हुआ मध्यम। प्रोषद, अनुपवास और प्रोषद, ऐसा करके ये 3 टाइम के आहार का त्याग हुआ, इसे बोलते हैं मध्यम प्रोषद। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ो कि इतना भी हमसे नहीं बन सकता, तो उन्होंने कहा दूसरा एक तरीका बताते हैं। क्या तरीका है? 2 बार के आहार का त्याग। 2 बार के आहार का त्याग कैसे होगा? अष्टमी को दिन करना पूरा उपवास, और सप्तमी और नवमी को क्या करना? दोनों टाइम खा लेना। फिर 1 दिन का उपवास, मतलब वो जो पर्व का दिन है ना मूल में, तो ये प्रोषद उपवास नहीं हो पाया, क्योंकि रेगुलर उपवास ही हुआ, लेकिन कम से कम ये कर रहा है और आगे बढ़ने की भावना है, इसलिए उसको देखा जाए तो कैसा है, ये
प्रोषदोपवास, तो इसको भी ले लिया जघन्य प्रोषदोपवास में। और अन्य एक आचार्य वसुनंदी आचार्य के हिसाब से उन्होंने जघन्य का एक और तरीका बताया, थोड़ा और नीचे जा करके, लेकिन वो भी जघन्य है कि पहले दिन भी दोनों टाइम ले लिया, अगले दिन भी दोनों टाइम ले लिया, वो तो पहले भी था। और जो उपवास का दिन है, उपवास के दिन आचाम्ल भोजन टाइप से लिया। आचाम्ल या निर्विकृति मतलब ऐसा भोजन जिसमें बहुत राग रंग नहीं है, रस नहीं है, जो इंद्रियों को पुष्ट करने वाला नहीं है, मिर्च मसालेदार घीदार इस टाइप का नहीं है। ऐसा एक टाइम निरासक्त भाव से अल्प भोजन ग्रहण करके रहना, उसका नाम है जघन्य उपवास। पहले वाले दिन शाम तक का ही भोजन लिया, 2 टाइम भोजन करना है इसमें। ये ऐसा नहीं कि दिन में भी पानी पी लिया, एक दिन पहले की हम कह रहे हैं, सप्तमी की और नवमी की, कि कभी भी कुछ भी दिन भर लेते रहे, वैसा नहीं। सप्तमी को भी नियम पूर्वक 2 बार भोजन, नवमी को भी नियम पूर्वक 2 ही बार भोजन, और जो अष्टमी का दिन है उस दिन 1 बार अल्प भोजन, वह भी कौन सा, उसका शब्द नाम दिया आचाम्ल या निर्विकृति। आचाम्ल का अर्थ दिया कि भात और इमली का जल मिलाओ, उसमें इमली के जल से मिक्स करके भात मात्र को करना लेना, उसे बोलते हैं आचाम्ल भोजन। दूसरा शब्द दिया निर्विकृति। निर्विकृति यानी जिससे विकृति पैदा ना होवे। विकृति पैदा होती है घी से, तेल से, शक्कर से, इक्षुरस, चाशनी, मधुर रस, फल रस इत्यादि से क्या पैदा होती है, विकृति पैदा होती है। मन में विकार पैदा होते हैं, इंद्रियों को बल मिलता है, इंद्रियां फिर से अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। तो इसलिए वैसा भोजन नहीं ग्रहण करना, निरासक्त भाव से निर्विकृति वाला भोजन ग्रहण करना, वह भी क्या है, जघन्य प्रोषदोपवास। अपन कौन सा करेंगे, ये बढ़िया भोजन भी करो और नाम भी क्या मिलेगा, प्रोषदोपवास का। अपन तो त्यागी कहलाने लगेंगे भैया। ये उसकी अपेक्षा से क्या है कि जिसकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार जीवों की क्षमता भी कैसी होती गई, घटती गई। तो उसके कारण से इस प्रकार के उन्होंने ऑप्शंस बताए कि आपकी जैसी सामर्थ्य है वैसा करो, क्योंकि हर समय क्या है, सामर्थ्य एक जैसी रहती नहीं। अभी समझो किसी की अच्छी शक्ति है तो वो उत्कृष्ट कर रहा है, कदाचित बीच में रोग आ जाए, बीमार हो जाए, कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाए काम काज की ना कर सके, तो इस टाइप का मध्यम करे, जघन्य करे, क्योंकि अलग अलग समय अलग अलग प्रकार की परिस्थिति होती है। उसको देखते हुए हम ये कह रहे हैं, ना कि इसलिए कह रहे हैं कि आप करना कुछ ना चाहो और बस नाम लेना चाहो। मतलब हमको त्याग व्याग की कोई भावना नहीं है, हम तो क्या चाहते हैं, अकेला व्रती कहलाना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के मायाचार के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, ठीक है। अपन अपनी कमजोरियों को छिपाए उसके लिए भी स्थान नहीं है। ये तो जीवों को आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए सारे अलग अलग प्रकार बताएं। आई बात समझ में, ठीक है। आचाम्ल भोजन ना करो, विकृति वाला भोजन कर लो, तो क्या होगा, तो इंद्रियां पुष्ट होने लगेगी। तो उससे जो उपवास का अर्थ बताया था, उपवास का अर्थ क्या था कि इंद्रियां अपने विषयों में नहीं लग करके उदासीनता को प्राप्त करे, निज आत्मा के समीप आवे, उसका नाम था उपवास। जिसमें इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र के अपने अपने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, इनसे इंद्रियां छूटे, इनमें ना लगे, लग करके वो उपयोग किस में जाए, अपनी आत्मा में जाए, प्रशस्त विचार में जाए, परमात्मा में जाए। उसके लिए उपवास किया था। यदि आप भोजन ऐसा कर लोगे कदाचित एकासन के दिन, प्रोषद के दिन या दोनों टाइम के समय, तो फिर इस प्रकार का जो आपका प्रयोजन था वो नहीं सदेगा। ऐसा उपवास अपन प्राप्त करें। इसके आगे अब ये तो आपने बता दिया कि कैसे करना, विधि, कब कब भोजन त्याग करना, लेकिन उपवास में करें क्या नहीं। भोजन का त्याग तो हो गया, तो मात्र भोजन का ही त्याग करना है क्या, कि कुछ और भी करना है, कि कुछ और भी करना है। तो यहाँ 2 चीजें हैं, क्या करना और क्या नहीं करना। तो पहले यहाँ पर ये बताते हैं आगे के श्लोक में कि उपवास के दिन क्या नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या करना चाहिए। अपन पूरी विधि पढ़ेंगे इसमें कि टाइम उपवास का कैसे व्यतीत किया जाता है।
पास नहीं किया जाता है। उपवास के दिन तो लोग टाइम पास करते हैं, यहाँ पास नहीं करवाना। उन्होंने बताया है एक एक पल कैसे गुजारा जाए, किस रूप में किया जाए। तो पहले निषेध की तरफ से बात करते हैं। गाथा नंबर यहाँ 17 है, 107। इसको पढ़ता हूँ, आप दोहराना। पंचानां पापानां अलंक्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानाञ्जनस्यानां उपवासे परिहृतिं कुर्यात् पंचानां पापानां अलंक्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानाञ्जनस्यानां उपवासे परिहृतिं कुर्यात्। अब यहाँ पे परिवृतिम, परिवृति मैंने त्यागना, कुर्यात यानी करना चाहिए, इसको करो। कब? उपवासे यानी उपवास के दिन में। किन किन का? पंचानाम पापानाम, शुरू से पंचानाम यानी 5। पंच क्या? पाप। 5 पापों की परिवृति, 5 पापों का त्याग, एक तो ये। दूसरा अब ये क्रिया है अलंक्रिया। अलंक्रिया यानी अलंकृत करना, अलंकार करना। अलंकार करना यानी आभूषण पहनना, सजना, श्रृंगार करना, इसका नाम है अलंकार करना। तो ये क्रिया का त्याग। दूसरा आरंभ, आरंभ क्रियाओं का त्याग। आरंभ का अर्थ क्या बताया था पहले? जिन कार्यों में हिंसा होती है, अथवा व्यापार के कार्य, घर गृहस्थी के कार्य, उन सब का नाम क्या है? आरंभ। 4 प्रकार की हिंसा बताई थी ना, कौन सी? संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। तो उसमें आरंभी हिंसा बताई थी। आरंभी में क्या लिया था कि जो घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा है उसे कहते हैं आरंभी हिंसा। और आरंभ कृषि आदि व्यापार, वाणिज्य व्यापार के कार्य जो हैं उनको भी क्या कहते हैं? आरंभ। तो उन सबको यहाँ ले लेना कि कोई स्त्री है तो उसकी अपेक्षा से घर गृहस्थी के कार्य हैं, कोई पुरुष है उसके लिए व्यापार धंधा है, वह आरंभ रूप कार्य है। तो वह आरंभ के जो कार्य हैं उनको भी क्या करना? त्याग करना। कब के लिए? हमेशा के लिए। अभी उपवास की कह रहे हैं, हमेशा कर दो अच्छी बात है अभी, लेकिन उपवास वाली बात कर रहे हैं। फिर तीसरा गंध पुष्पाणाम, गंध का त्याग करो। गंध का यानी जो गंध ली जाती है, अपनी भाषा में कहो तो परफ्यूम लगाया, डिओड्रेंट लगाया, अच्छे तेल, पॉलिश, सुगंधित साबुन से नहाए वगैरह, तो वो जो सुगंध लेने का भाव है, सुगंध भोग का भाव है, उस भाव भोग को त्यागो। और पुष्पाणाम, पुष्पों का जो प्रयोग, फूल का प्रयोग, बेला, चमेली, चंपा, जूही, केवड़ा, गुलाब, ये जो भी फूल वगैरह इनका प्रयोग करते हैं, या फूल के अलावा फूल संबंधी जो गंध है उनके सूंघने का, उन पे बैठने का, वैसे भी ये व्रती है तो वैसे भी नहीं करता था, लेकिन जो कोई गंध संबंधी कुछ कार्य था भोग वाला, उसका भी क्या करे? त्याग करे। आगे स्नान, स्नान का त्याग करते हैं कि फिर है अंजन। अंजन यानी काजल, जो आंखों में काजल लगाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, इस प्रकार के जो काम है सुंदर करने के, उसका भी त्याग। फिर है नस्यानाम। नस्यानाम यानी नस्य, नस्य यानी जो नाक से सूंघा जाता है, ऐसे पदार्थों के जिनको सूंघ करके अच्छा लगता है। इत्र फूले लोग के थोड़ा सा लगाते हैं हाथ पैर में और फिर सूंघते रहते हैं, वहां गंध थी। गंध यानी शरीर पर गंध लगाना, उपटन लगाना, चंदन लगाना, लेप लगाना, वो लिया था ऊपर गंध में। फिर पुष्प यानी पुष्पों के प्रयोग, स्पर्शन आदि की तरफ से, कोमलता के लिए, श्रृंगार के लिए वो लगाए थे। और नस यानी जो नाक से सूंघा जाता है, सूंघने के लिए जो पदार्थ इकट्ठे करे हैं उनको भोगना, उन सब का, इन सब का उपवास में क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। त्याग करो। अब क्यों करना चाहिए था? अब देखो, पंचानाम पापा नाम, यदि 5 पापों का त्याग नहीं किया जाएगा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का,
तो फिर उपवास करने का प्रयोजन ही क्या है। हम ये जो उपवास कर रहा है ना, देखो एक तो होता है रेगुलर उपवास करने वाला, मतलब रेगुलर यानी सामान्य जो जीव करते हैं किसी व्रत के निमित्त से, या कोई पर्व आदि का आता है कल्याण आदि के रूप में, वो अलग बात है। और एक प्रोषधोपवासी करता है, वो एक अलग बात है। क्योंकि प्रोषधोपवासी तो क्या है, शिक्षा व्रत के रूप में कर रहा है, शिक्षा व्रत के रूप में कर रहा है, यानी ये इससे मुनि बनने की शिक्षा ले रहा है, ये आगे ही बढ़ता हुआ जा रहा है। जबकि जो सामान्य रूप से उपवास कर रहे हैं तो उनके लिए वो शिक्षा व्रत नहीं है, वो एक अभ्यास के रूप में है कि अपन भोजन का त्याग करके साधना करना चाहते हैं, कुछ कार्य विशेष धर्म आराधना का करेंगे, वो एक अलग प्रकार का भाव है। और शिक्षावृत्ति के लिए अलग प्रकार का है। शिक्षावृत्ति के लिए तो नियम रूप हो गया कि इसको करना ही है, अन्य व्यक्ति के लिए नियम रूप नहीं है, कभी करे भी ना भी करे तो भी चल सकता है, समझ में। तो यहाँ पर ये जो शिक्षावृत्ति है वह यदि 5 पापों का त्याग पूर्वक उपवास नहीं करेगा तो इसका शिक्षाव्रत कैसे कहलाएगा, क्योंकि शिक्षाव्रत में ये मुनि बनने की शिक्षा ले रहा है। शिक्षा ले रहा है तो मुनि कैसे होते हैं, 5 पापों के त्यागी की करने वाले हैं, त्यागी महाव्रती। तो जब इसको जाना उसी पथ पर है और ये 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए निवृत्ति ले रहा है भोजन आदि कार्यों से, तो इसका अर्थ ये है कि इसको 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग उस दिन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अन्य जीव जो ऐसे उपवास कर रहे हैं वो 5 पाप कर सकते हैं, इसके लिए तो विशेष है। अन्य जीव भी सही समझ लें कि उपवास यानी बहुत अच्छा है, अपने को अवसर प्राप्त हुआ कि जिस दिन अपन बाकी सब काम से छूट सकते हैं, छूट करके शुभ कार्य में और शुभ के माध्यम से अपने शुद्ध परिणाम में लग सकते हैं। 5 पाप का त्याग करना ही पहली शर्त। उस दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कुशील रूप कार्य नहीं करेंगे। नहीं तो लोग तो बच्चे क्या करते हैं, उपवास किया और कहाँ भाग गए, थिएटर भाग गए। थिएटर में नहीं गए तो घर में टीवी देखने लगे, नहीं तो इधर उधर देखने दिखाने में लग गए। उपवास वाले दिन ज्यादा सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, ज्यादा श्रृंगार कर रहे हैं, जबकि क्या कह रहे हैं, 5 पाप का त्याग, अलंक्रिया का त्याग, अलंकार का तो त्याग करना है उस दिन। तो कुशील रूप चीज, परिग्रह का संचय, परिग्रह को बढ़ाने की बात, परिग्रह को कुछ संचय, वृद्धि, संरक्षण, अर्जन, उस संबंधी जो क्रियाएं हैं उसका पूरा त्याग। घर गृहस्थी के कार्य उस दिन पूरे त्याग। कहाँ से आ जाएगा, वो आरंभ से आएगा। घर के काम, झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना, पोता करना। अब थोड़ा सा इसको विस्तार करो तो बोले इतना तो हमसे होगा नहीं, अब घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। तो भाई किसी को करने पड़े और वो नहीं कर पाए पूरा इस रूप से तो वो अलग बात है, लेकिन स्थिति तो इस प्रकार की अपने को ज्ञान में तो होना चाहिए ना कि उपवास यानी कैसा होना चाहिए। जैसे उपाश्रय होते कि नहीं अलग श्वेतांबर में, तो वहाँ उपवास के दिन क्या है, वो उपाश्रय काय के लिए है, वहीं रहो, आप घर नहीं जाओ। ये भोजन करना नहीं तो घर जाके करोगे क्या, और दिन भर आपको किसी न किसी चीज में हम बिजी रखेंगे। तो वो इसी के लिए, इसी निमित्त से होते हैं। अभी इसी में अपन पढ़ेंगे कि उपवास करने के लिए कहाँ जाना, तो बताएंगे। तो एक तो करना 5 पाप का त्याग पूरा, फिर अलंक्रिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम देखते हैं जिस दिन उपवास होता है उस दिन ज्यादा श्रृंगार, लड़के हो तो लड़के भी श्रृंगार करते हैं, ऐसा नहीं कि स्त्रियों को श्रृंगार होता है, लड़के भी। शेविंग किया ये क्या है, श्रृंगार। शेव नहीं किया तो श्रृंगार नहीं होता है, वो भी श्रृंगार होता है। इस रूप में रखना, हमको दाढ़ी बढ़ा के रखना है, मूछ ऐसी रखनी है, ये भी श्रृंगार का ही प्रकार है। फिर उसके अलावा बाल ऐसे सजे हुए रखना, ये श्रृंगार है। उसके अलावा कपड़े, बेल्ट, जूते, चप्पल, प्रेस, ये सब क्या है, ये सब श्रृंगार के अंतर्गत है। ये तो मतलब थोड़े से स्टैंडर्डाइज तो करा, जैसे पहला प्रेस नहीं, सामान्य कपड़े पहनना, अलग से श्रृंगार ऐसे होता है ना एकदम कलफ लगा हुआ कड़क, तो अलग से मालूम पड़ता है। चलो कपड़े पहन लेना सामान्य है, लेकिन अपने को श्रृंगार किया जाए, उसी दिन अपन शेविंग करें, उसी दिन दाढ़ी मूछ बनाए, उसी दिन बाल कटाएं, उसी दिन बालों के ऊपर विशेष ध्यान दे। कपड़े तो उसने अलग से, मतलब कपड़े तो पहनते हैं पर अलग से पहना उस दिन। हाँ, अलग से पहना, जैसे अलग से जैसे सुहाग देश में होती है अपने। तो उस दिन क्या हो, देखोगे आप सारे के सारी महिलाएं
बिल्कुल तैयार होगा कि अलग से मालूम पड़ जाए जिंदू का कोई पर्व है। हाँ, मोक्ष सप्तमी पे लड़कियां बालिका उपवास करती है, तो वो अलग से ही मतलब बिल्कुल ही पूरे अलग से रहता है। श्रृंगार हाँ, श्रृंगार से युक्त होकर के, जो कपड़े बेचारी रोज नहीं पहनती होगी हाँ। वो पहन लेती। बालक भी ऐसे ही जब पंचमी में उपवास करते हैं तो बिल्कुल एकदम रेडी अप टू डेट हो गया, जैसे वो इनका लड़की देखने आ रही है इनका है। ये भी जब आएगा अवसर तब करना वो काम। अभी उपवास का दिन है, अभी तो इनसे विरक्ति का भाव था, तो तुम तो उसमें और लग गए, उसकी मना है। आप सामान्य जैसे रोज पहनते आप वैसे ही रोज क्या पहन रहे थे, प्रेस करे हुए कपड़े पहन रहे थे, तो आज भी वैसे पहन, अलग से नहीं करना यूं, ऐसा कहने का अर्थ है। ठीक है, तो ऐसे ही अलंकार करने की क्रिया, श्रृंगार करने की, ऐसे स्त्रियों संबंधी अलग से कुछ गहने पहने, अलग से कपड़े, चूड़नी अभी निकाली, लाल पीले नीले कपड़े आज ही पहने, बाकी दिन नहीं पहनना, इसी दिन पहनना विशेष। तो ये उपवास के नाम पे आप आरंभ कर रहे हो, उपवास के नाम पे अलंकार हो रहा है, जबकि उपवास अलंकार के लिए नहीं था, उपवास आत्मा अलंकार के लिए था। अपनी आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के गुणों से शोभित होवे, आत्म अलंकार तो नहीं किया उन गुणों से, और इस शरीर का ही अलंकार कर लिया, तो शरीर की क्रिया का त्याग किया था और दूसरी क्रिया को अंगीकार कर लिया। तो ये श्लोक कहकर के आचार्य कहना चाहते हैं कि उपवास अकेले भोजन मात्र का त्याग नहीं है, क्योंकि उपवास में हमको इन भोग उपभोग के साधनों का भी त्याग आवश्यक है। ये जो नाम है ना सारे, एक तो 5 पाप में सारे पाप लिए इकट्ठे, और उसके अलावा ये भोग उपभोग के साधन लिए हैं, यानी भोग के साधन का त्याग, उपभोग के साधन का त्याग, पाप का त्याग। और जब ये बन जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या करने के लिए, हमें बताओ। कि ये पाप बचे नहीं, पाप करना नहीं है, भोग उपभोग में लगना नहीं है, तो अब बचा क्या? अब आपके पास प्रशस्त परिणाम और प्रशस्त क्रिया के अलावा कुछ बच ही नहीं सकता। नास्ति से हमने आपको पूरा हटा दिया, तो बचेगा कहाँ? सारा समय अस्थि में जाएगा, तो अस्थि में फिर अस्थि की बात आगे बताएंगे। ठीक, ऐसे अलंग क्रिया आरंभ का यानी क्रियाओं का एक कह ही दिया, घर गृहस्थी की क्रिया, बिजनेस खोलने का, दुकान पे जाने का, जॉब पे जाने का, ये सब काम नहीं बन सकते उपवास से। यदि कोई फिर भी करता है तो उसने जितना उपवास किया, भोजन का त्याग किया, उतना लाभ है, लेकिन जो पूरा उपवास बनना चाहिए वैसा नहीं है। ये आप समझ लेना कि इसमें से जितनी जितनी कमी है किसी व्यक्ति में करते हुए उपवास, तो उसके उपवास करने का निषेध नहीं है, लेकिन वो उपवास में उतनी सार्थकता नहीं है फिर जितनी सार्थकता यहाँ पर होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा कोई मिले ही नहीं करने वाला कि हम तो ऐसा कर नहीं सकते, 2 दिन ना व्यापार छोड़ सकते, ना आराम छोड़ सकते, ना पाप छोड़ सकते, ना अलंकार छोड़ सकते, ना ये ना वो, तो हम तो कर ही नहीं इससे। तो भाई जो तू कर रहा है तो उतना तो भला है, लेकिन इतना ही पूरा नहीं है, इससे आगे बढ़ने की भावना हमेशा ध्यान रखना। और कोई पूरा कर रहा है वो बहुत प्रशंसनीय श्रेष्ठ है। गंध पुष्पाणाम समझ में आया। स्नान, स्नान का त्याग, स्नान का त्याग क्यों करा दिया? पूरे स्नान के त्याग की बात नहीं कह रहे हैं। स्नान तो क्योंकि अगले जब उपवास का दिन रहेगा तो जिनेंद्र भगवान की पूजन अभिषेक आदि भी करेगा, तो बिना स्नान के तो कर नहीं सकता है, तो फिर स्नान तो लिखा है। स्नान यानी जो विशेष रूप से स्नान किया जाता है, साबुन से, उबटन से, चंदन आदि से, अपनी भाषा में कहो तो बॉडी लोशन, शैम्पू, सुगंधित द्रव्य, उनको घिस घिस करके बढ़िया, ऐसा जैसा आदमी नहा करके आता है तो ऐसी अलग सी गंध विचित्र से आने लगती है, तो उन सब से स्नान करना, उसका नाम है स्नान। उस स्नान का त्याग, सादे प्रासुक जल से स्नान करना 2 लोटे में जिसमें काम हो जाए, उस स्नान का त्याग की बात नहीं कह रहे, वो तो होगा स्नान। उस विशेष स्नान के त्याग क्यों की बात क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसमें भोग होता है, शरीर के प्रति अनुराग बढ़ता है, जीव हिंसा भी होती है। जल मात्र से करो और एक साबुन वगैरह से करो, तो इसमें क्या है विशेष बात? साबुन से करने पर, साबुन लगाने में राग भाव है, राग विशेष होगा, फिर यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ घिसे, तो शरीर के प्रति राग भाव जो है ना, शरीर संस्कार वो विशेष बना है। एक तो ये बात है। दूसरा, उसकी गंध आदि के प्रति राग बना है। तीसरा, वह साबुन से मिश्रित हुआ जल जहां जहां जाएगा वहां हमारे जीवों के लिए बाधक होगा, वो हिंसा को उत्पन्न करेगा। इसलिए 3 दोष हैं इसमें। सामान्य जल से करेगा तो भी शरीर संस्कार किंचित तो है, लेकिन विशेष नहीं है।
गंध आदि के प्रति कोई वहां पे परिणाम ही नहीं, क्योंकि गंध का कोई साधन लगाया नहीं है। और वो सादा जल जहां जाएगा तो उतनी हिंसा नहीं करेगा। हिंसा तो वो भी जल जहां कोई चींटी वगैरह है, कोई कीड़े हैं, उसकी तरफ चला गया तो वहां भी हिंसा होगी, लेकिन वैसी विशेष नहीं होगी जैसे साबुन मिश्रित में होती। ठीक है, इसलिए स्नान का कराया त्याग। अंजन यानी वो काजल वगैरह लगाना, वो सबका समझ ही गए। और नस्या नाम सुगंध आदि का भी त्याग। ऐसे ये तो कुछ नाम मात्र दिए हैं, ऐसे बहुत सारे और भी जो विषय, यानी टीवी देखने का त्याग तो लिखा नहीं है इसमें, तो टीवी तो देख सकते हैं, नहीं अपन जिनवाणी देखेंगे, आस्था देखेंगे, नहीं तो न्यूज में थोड़ा पाप लगता है, कार्यक्रम देखने में पाप लगता है। ऐसा नहीं भैया, न्यूज़पेपर भी नहीं लिखा है इसमें, समाचार पत्र थोड़ा लिखा है। समाचार पत्र पढ़ सकते हो उपवास के दिन, आगे ना भाई। जब हमने आरंभ का 5 पाप का मना किया है तो वो भी भोग के अंतर्गत है। समाचार पत्र पढ़ना, टीवी देखना, न्यूज देखना, मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप चलाना, लोगों से दुनिया भर की इधर उधर की बातें करना, ये सब की सारी बातें इन भोग उपभोग के साधनों में निषिद्ध हो गई। नाम 4 ही दे सकते हैं भाई उसकी लिस्ट, लेकिन आपको थोड़ा हिंट दे दिया ना, ये टाइप की चीजें करना योग्य नहीं है, उसका परिहार करना योग्य है। तो इससे संबंधित और भी जो बातें हैं उन सबका त्याग करना। विकथाएं करने का त्याग, तो फिर करेंगे क्या हम, तो बताएंगे क्या करना। समझ में आया? ऐसा उपवास का श्रेष्ठ समय अपना बीते, इस भावना से अभी की बात यहीं तक है। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मसक नवो सदा देत हो ढूक।